नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभास। सबसे पहले हेडलाइंस। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का उत्तराखंड दौरा। देहरादून एयरपोर्ट पर राज्यपाल गुरमीत सिंह सीएम धामी ने किया स्वागत। निजी संस्था के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। उत्तराखंड में जमीन विवादों का शीघ्र होगा निपटारा। 1 माह तक चलाया जाएगा विशेष अभियान। प्रत्येक सप्ताह अभियान की करेंगे समीक्षा। रामनगर कोतवाली पुलिस ने किया समीर हत्याकांड का खुलासा। मुख्य आरोपी सहित 2 गिरफ्तार। पत्थर से कुचलकर की थी हत्या। देहरादून विजिलेंस की ट्रैप कार्रवाई। हरिद्वार जिला पूर्ति अधिकारी और सहायक को रंगे हाथ दबोचा। राशन डीलर से 50,000 रिश्वत लेते धरा। और उत्तरकाशी में नदी, चमोली में झरने जमे। 2 जिलों में ठंड की चेतावनी। पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। उपराष्ट्रपति आज सुबह विशेष विमान से दिल्ली से देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंचे। देहरादून एयरपोर्ट पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों की ओर से उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। गैरसैंण के आदि बद्री में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 104 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रहीं। अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया और बाकी पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। विधायक अनिल नौटियाल ने कार्यक्रम को ग्रामीण समस्याओं के समाधान में प्रभावी बताया। मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ किया गया है कि जन जन की सरकार जन जन के द्वारा, इसके माध्यम से जो हमारे गांव के लोग हैं वो आगे विभागों में नहीं जा पाते, तो इन कैंपों के माध्यम से वो अपनी समस्याओं को लेकर के आ रहे हैं और मैं समझता हूं कि इसका लाभ भी उनको दिया जा रहा है। सभी अधिकारीगण इसमें उपस्थित रहते हैं और जिस विभाग की भी समस्या रहती है उसमें अधिकारीगणों के द्वारा उन विभागों को आदेश दिया जाता है। तो सर, मेरा लगभग यहाँ पे जो शिविर लगा था बहुत अच्छा लगा था और बहुत मतलब लोगों की बहुत सारी समस्याएं हल हो रही। और ऐसा शिविर हमें लगता है कि इन दूर दराज क्षेत्रों में लगना चाहिए ताकि लोगों की कई समस्याएं होती वो सभी समस्या का समाधान हो। जैसे यहाँ पे जो सर लोग जितने भी विभागों से आ रखे हैं, चाहे समाज कल्याण ले लो या अन्य विभाग, कुछ सभी विभागों से आ रखे हैं लोग, और लोग जनता की उस समस्याओं को भली भांति से समाधान कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से लिखा और दूसरी जगह भेज रहे हैं। रुड़की में आयोजित आपदा जोखिम लचीलापन एवं शमन कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर न उड़ पाने से शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने डिजिटल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। आईआईटी रुड़की के 173 वर्ष पूरे होने पर आयोजित इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए संस्थान के वैज्ञानिकों और शोध कार्यों की सराहना की। एनएसयूआई ने आज देहरादून के गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम बदलने और योजना में बदलाव के विरोध में एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। विकास नेगी ने कहा कि हाईकमान के निर्देश के अनुसार 12 जनवरी से 29 जनवरी तक उत्तराखंड कांग्रेस को सांकेतिक धरना प्रदर्शन उनका करना है। ये प्रदर्शन ब्लॉक स्तर तक किया जाएगा। भाजपा द्वारा मनरेगा के नाम बदलने और इस योजना को खत्म किए जाने पर कांग्रेस विरोध कर रही है। आने वाले समय में हाईकमान के निर्देश पर यह विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा।
देखिए, आज हम यहाँ पे गांधी जी की प्रतिमा के आगे शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। जैसा कि हमारा एआईसीसी से हमारा निर्देशित है कि हमारा कार्यक्रम है, उसमें हम आज 12 जनवरी से लेके हम 29 जनवरी तक हम लोग सांकेतिक धरना देंगे ब्लॉक स्तर पर, और ये हम लेके तो आज हमने देहरादून में गांधी पार्क में गांधी जी प्रतिमा को लेके मनरेगा को जो स्कीम भाजपा की सरकार द्वारा सिर्फ नाम बदलने से ही स्कीम को ख़त्म कर दिया है, तो ये इसी को लेके इसका विरोध में हमने आज ये धरना प्रदर्शन करा। आने वाले समय में जो हमारे एआईसीसी की तरफ से गाइडलाइन है, उसके जो उनकी तिथियां हैं, जो कार्यक्रम, उस अनुसार हम आगे कार्यक्रम करते रहेंगे। मनरेगा को हम बचाने का जो अभियान है उस पर हम तत्पर हैं। देहरादून में 15 जनवरी से परिवहन विभाग द्वारा सार्वजनिक वाहन विक्रम का सत्यापन अभियान शुरू हो गया है, जो राजधानी देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान देहरादून के कुल लगभग 516 विक्रमों का सत्यापन किया जा रहा है, जिसमें सभी विक्रम चालक अपने दस्तावेजों और वाहन के फिटनेस का सत्यापन करा रहे हैं और इसके बाद उन्हें विशेष अनुक्रमांक यानी कि एनरोलमेंट नंबर दिया जा रहा है। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने यह कहा कि इस अभियान में हमारी टेक्निकल टीम मौजूद रहेगी, जो विक्रमों का सत्यापन करेगी, और उसके साथ पुलिसकर्मी भी अभियान में शामिल किए गए हैं, जो विक्रम चालकों का सत्यापन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्यापन होने के बाद हम विक्रम चालकों को एक विशेष पहचान पत्र देंगे, जो परिवहन विभाग और पुलिस की तरफ से सत्यापित होगा, और इसके अलावा मुख्य रूप से महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन सभी विक्रम चालकों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसमें विक्रम का सत्यापन जो है आज हमारा रेंजर्स ग्राउंड में स्टार्ट हो चुका है, और लगभग ये 514 विक्रम जो हैं हमारे शहर में संचालित हो रहे हैं। इन सभी का वेरिफिकेशन होना है। इसमें हमारी जो टेक्निकल टीम है, हमारे जो ट्रांसपोर्ट टैक्स ऑफिसर हैं, हमारे एआरटीओ एडमिनिस्ट्रेशन के निर्देशन में ये पूरा वेरिफिकेशन ड्राइव चल रहा है, और इसमें पुलिस की टीम भी है, जो ड्राइवर्स या ओनर्स का पुलिस वेरिफिकेशन भी करेंगे, जो उनकी पहचान ऐप है। और उसके बाद हमारी टीम जब फिजिकल वेरीफाई कर लेगी जो व्हीकल का है, उसकी टेक्निकल कंडीशन देखते हुए उसकी हालत ज़्यादा ख़राब तो नहीं है, अगर हालत ख़राब होगी गाड़ी की तो उसको समय दे के वापस भेजा जाएगा कि आप इसको ठीक करवा के लाएं। उसके बाद इनको हम एक आई कार्ड इशू करेंगे, जिसमें पुलिस और हमारे यहाँ से ऑफिसर के साइन होंगे, और ये 10 दिन चलेगा। और पुलिस वेरिफिकेशन से, क्योंकि विक्रम वालों ने भी हमारे से एक रिक्वेस्ट किया था कि कुछ ड्राइवर्स इनके ऐसे हैं जो वेरीफाइड नहीं होते हैं कई बार, तो दोनों चीज़ें पूरी हो जाएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है इसमें, हमारे जो टीम वहाँ पर इंस्पेक्शन कर रही है, वेरीफाई कर रही है, वो ड्राइवर्स को एजुकेट भी कर रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तराखंड ने एक बार फिर आंदोलन तेज कर दिया है। शुक्रवार को उत्तराखंड परिवहन निगम की वर्कशॉप रामनगर में समिति की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता एनईसी के उत्तर भारत मुख्य समन्वयक सुरेश चंद्र डंगवाल ने की। बैठक में उत्तराखंड परिवहन निगम, भारतीय खाद्य निगम, एचएमटी, वन निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम, कुमाऊं मोटर ओनर यूनियन लिमिटेड, पेपर मिल सहित विभिन्न विभागों से जुड़े बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशनर्स शामिल हुए। ये आज जो हमारी बैठक रखी गई ईपीएस 95 पेंशनर्स, जो लगभग 159 विभाग पूरे भारत में हैं, और ये हमारी राष्ट्रीय संघर्ष समिति है। 27 राज्यों में हमारा ये संगठन है और लगभग 500 जिलों में हमारे ये गठित किया गया है, इकाइयाँ हमारी हैं। और हम लोग जो न्यूनतम हमारी पेंशन है वो 1000 रुपये पेंशन है। 2014 में जब भाजपा सरकार अपनी सत्ता में आई तो इन्होंने 1000 रुपये हमारी पेंशन करी है। आज के इस युग में 1000 रुपये में जो वृद्ध पेंशनर्स हैं, मियाँ बीबी, उनका गुजारा कैसे होगा, इसकी हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने डिमांड की थी, 2017 से हमारी ये लड़ाई चल रही है। 7500 प्लस डीए की हमारी डिमांड है, और आज तक हर प्रकार के हमने आंदोलन पूरे भारत में और देश की राजधानी दिल्ली में ये आंदोलन किए हैं कि हमारी ये मांगें पूरी हों, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार इसके कारण में जू नहीं रही है। बिंदु खत्ता में आयोजित 5 दिवसीय उत्तरायणी कौतिक एवं मेले का समापन रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ। मेले के 5वें और अंतिम दिन भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की धूम रखी। स्कूलों और महिला समूहों के बीच आयोजित नृत्य प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं की मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया।
कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि लालकुआ विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, भाजयुमो प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख संध्या डालाकोटी ने दीप प्रज्वलित कर किया। सांस्कृतिक संध्या में उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका माया उपाध्याय और लोकप्रिय लोक गायक जितेंद्र तोमक्याल के गीतों पर दर्शकों ने जमकर नृत्य किया। इसके साथ ही उत्तराखंड संस्कृति एवं सूचना विभाग की सांस्कृतिक टीमों और स्थानीय कलाकारों ने भी अपनी शानदार प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। देखिए, बहुत ही सुंदर आयोजन उत्तरायणी कौतिक मेला समिति कार रोड दिल्ली द्वारा कराया गया है। मैं दीप जोशी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इतना सुंदर आयोजन ने किया है यहाँ पर। ये हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में ये मेले और अगली पीढ़ी को अपनी हमारी संस्कृति को हस्तांतरित करने में मेले बहुत सहायक होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे और जहाँ पर भी ऐसे कार्यक्रम के लिए हमारे सहयोग की आवश्यकता होगी, हम लोग उसको सहयोग करेंगे। ये तो खूबसूरत यहाँ त्योहार मनाई जा रहे हो, या देखने लीजिए मिल रहा है अपन संस्कृति, अपन बोली भाषा, तो बहुत भला अपन मतलब उत्तराखंड में कार्यक्रम करना जितने दर्शक छो उत्तराखंड में उन सबों ने प्यार व आशीर्वाद छे कि 25 साल में लगातार, अब तो 26 साल है गई, 26 साल में लगातार आप सब हमेशा ये तो प्यार व आशीर्वाद दीचा दिल्ली जी में समस्त उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज आया हूँ कार रोड बिल्लू खत्ता में और हर साल आता हूँ और जनता का बहुत प्यार मिलता है और इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए ताकि मतलब हमारी संस्कृति भी जिंदा रहे और हमारी बोली भाषा जिंदा रहे और लोगों का भी मनोरंजन होते रहे। इस तरह के जो मेले महोत्सव है वो हमेशा होते रहने चाहिए। एक उत्तरायणी मतलब इसके अलावा जैसे हमारे और त्योहार है, जैसे हरेला है या फिर घी संक्रांति है या अन्य हमारे त्योहार होली मिलन है, तो इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, आयोजित होते रहने चाहिए। देहरादून में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर हुई समीक्षा बैठक में डीएम सविन बंसल ने सभी विभागों को सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को सुबह 9:30 बजे सभी शासकीय कार्यालयों में ध्वजारोहण किया जाएगा, जबकि मुख्य कार्यक्रम परेड ग्राउंड में होगा। यहां पर राज्यपाल ध्वजारोहण करेंगे। जिलाधिकारी सविन बंसल ने इसके लिए सभी विभागों को जिम्मेदारी सौंप दी है। वहीं जिलाधिकारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कार्यक्रमों में विभिन्न विभागों की झांकी के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी सम्मान होगा। हमारा मुख्य राष्ट्रीय दिवस है और जिसको लेकर हमारा शासन माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी गंभीर रहते हैं। उसके दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं हमारी कल्चरल प्रोग्राम्स, झांकियां, पुरस्कार वितरण और परेड, इन सब पर विस्तृत विमर्श किया गया है और तदनुसार हमारे सीनियर अधिकारियों की ड्यूटीज़ और उनके मैंडेट क्लियर रूप से नोटिफाई कर दिए गए हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए चन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में सरकार द्वारा चलाया जा रहा जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान प्रदेश भर में बड़ी सफलता हासिल करता नजर आ रहा है। अब तक राज्य के विभिन्न जिलों में 363 शिविरों का आयोजन किया जा चुका है, जिनके माध्यम से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला है। इस अभियान को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश निर्माण के बाद ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि सरकार खुद जनता के द्वार तक पहुंच रही है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक और जनहितकारी पहल बताते हुए कहा कि इससे आम लोगों को योजनाओं का लाभ पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर सरकार जनता के द्वार तक जाती है, पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक उसकी योजनाएं पहुंचाने का काम करती है, उसकी योजनाओं की जानकारी देने का काम करती है, तो जनहित की राजनीति में भविष्य में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का यह कदम मील का पत्थर साबित होने जा रहा है और जनता इसे पसंद भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जनता द्वारा चुनी हुई, जनता के भरोसे की सरकार, जनता के द्वार
हमेशा से ही इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी और प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने का निरंतर प्रयास जारी रहेगा। प्रदेश में जमीन विवादों का निपटारा करने के लिए 1 महीने तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विवादों का शीघ्र और प्रभावी समाधान करने के सख्त निर्देश दिए हैं। सचिव हर सप्ताह अभियान की समीक्षा करेंगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जमीन का मामला सीधा लोगों से जुड़ा हुआ है और सरकारी तंत्र की ओर से 1 महीने का समय दिया गया है। यदि जरूरत पड़ी तो इसमें समय को आगे बढ़ाया जा सकता है। देखिए, सरकारी तंत्र के आधार पर अभी 1 महीने का समय दिया गया है। हमेशा समय इसलिए दिया जाता है कि तत्काल कार्रवाई को गति पकड़े। आवश्यकता होगी तो समय बढ़ाएंगे। रामनगर के गूलर घट्टी में हुई युवक की हत्या की गुत्थी का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि समीर उर्फ लक्की की हत्या उसी के बचपन के दोस्त गूलर घट्टी निवासी नजीर ने की। दोनों के बीच स्मैक के बंटवारे पर झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान नजीर ने ईंट से सिर पर कई वार कर समीर उर्फ लक्की को मौत के घाट उतार दिया। उसके साथ मौके पर मौजूद पुछड़ी निवासी आशीष को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिनांक 15 जनवरी को सूचना मिली हमें कि एक व्यक्ति का शव जो है गुलर घटी क्षेत्र में पाया गया है। उसमें घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस को मौके पर रवाना किया गया और वहां पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया वो जो शव था उसकी शिनाख्त करने का प्रयास किया, क्योंकि जो घटना थी काफी विविध थी और उसमें खून से लथपथ जो है शव वहां हमें मिला था। तो गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसमें हमने 4 टीमों को गठन किया और उन्हें एक्टिवेट किया और इसमें बहुत ही सराहनीय कार्य प्रोफेशनल तरीके से पुलिस टीम के द्वारा किया गया और इसमें चंद ही घंटों में जो है मुख्य आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है और उसके साथ में एक और सह आरोपी है जिनका फिलहाल अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में इतना रोल आ रहा है कि वो घटना में जब इन दोनों का झगड़ा हुआ आरोपी का और जिनको जो मृतक है इनका, तो झगड़े की सूचना इन्होंने किसी को नहीं दी और वो झगड़ा अंततः जो है जानलेवा साबित हुआ। तो उसी धारा में इनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई इसमें कर रहे हैं, विधिक कार्रवाई। और ये पूरी टीम के जो प्रोफेशनल वर्क है इसके प्रोत्साहन के लिए एसएसपी महोदय द्वारा 1500 रुपए के नगद इनाम की घोषणा की गई। आरोपियों के नाम क्या है? श्रीगंगा सभा 1916 के म्यूनिसिपल बायलॉज का सख्ती से पालन कराने को लेकर गंभीर नजर आ रही है। बायलॉज के अनुसार हर की पौड़ी क्षेत्र में गैर हिंदुओं का पूर्णतः प्रवेश प्रतिबंधित है। इसी के तहत क्षेत्र में बोर्ड लगाए गए हैं जिन पर अहिंदू प्रवेश निषेध स्पष्ट रूप से अंकित है। उद्देश्य यह है कि हिंदुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र हर की पौड़ी की धार्मिक मर्यादा बनी रहे। हाल ही में श्रीगंगा सभा अध्यक्ष नितिन गौतम ने प्रशासन से प्रतिबंध लागू करने की मांग की थी, जिसका संत समाज ने समर्थन किया। अरबी शेख के भेष में 2 यूट्यूबर युवकों के प्रवेश से हड़कंप मच गया था। पुलिस ने कार्रवाई कर इन युवकों से माफी मंगवाई। बोर्ड लगाने का उद्देश्य यही है कि सभी को यहाँ के नियमों की, यहाँ की मर्यादाओं की जानकारी रहे और जो बायलॉज की जो हम कड़ाई से पालन कराने की जो चर्चा, जो मांग हम सरकार से कर रहे हैं, ये बोर्ड पूर्व में भी इसी प्रकार लगे हुए थे लेकिन कुछ क्षतिग्रस्त हो गए थे, कुछ खराब हो गए थे। हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि सनातन धर्म के इस पवित्र स्थल पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि यहाँ पर आने के क्या नियम है और किन लोगों को, किस धर्म से जुड़े हुए लोगों को यहाँ पर प्रवेश करना चाहिए। जिन लोगों का हमारे धर्म से, हमारे विचारों से, हमारी संस्कृति से कोई नाता नहीं है, ऐसे लोगों के हमारे पूजा पाठ, क्रियाकलाप इत्यादि में कोई भी एंट्री नहीं है। इसलिए ये बोर्ड अब जितने भी हर की पौड़ी या आसपास आने वाले क्षेत्र हैं या अन्य क्षेत्र हैं वहां पर लग चुके हैं। रामनगर नगरपालिका क्षेत्र में कार्यरत सफाई कर्मियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन गया। करीब 20 वर्ष से साप्ताहिक अवकाश की मांग कर रहे सफाई कर्मियों को आखिरकार राहत मिल गई है। नगरपालिका परिषद की बोर्ड बैठक में सप्ताह में 1 दिन साप्ताहिक अवकाश देने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया है।
इस फैसले से वाल्मीकि समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। समाज के प्रतिनिधियों ने इसे मुख्यमंत्री के शासनादेश का परिणाम बताया। नगरपालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम द्वारा प्रस्ताव रखा गया, जिसे बोर्ड ने मंजूरी दी। निर्णय के बाद कर्मचारियों ने मिठाइयां बांटी और अधिकारियों का स्वागत किया। अब सभी स्वच्छता कर्मियों को नियमित साप्ताहिक अवकाश मिलेगा, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा। देखिए, ऐसा था जब से हमारे क्षेत्र में नगर पालिका बनी थी, तब से हमारे जितने भी पर्यावरण मित्र थे जो गैर सरकारी थे, चाहे वो समिति के हो, चाहे आउटसोर्स हो और चाहे वो संविदा के पर हो, उनको साप्ताहिक अवकाश नहीं मिल पाता था। और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा अभी शासनादेश जारी किया गया था कि जितने भी हमारे आउटसोर्स या समिति के अपने कर्मचारी हैं, सबको साप्ताहिक अवकाष प्रदान किया जाए, श्रम कानूनों के तहत भी। तो इसी क्रम में हम लोग पिछले 6 माह से प्रयास कर रहे थे, जो कि इस बार बोर्ड मीटिंग में रख के हमारे क्षेत्र के यशस्वी चेयरमैन अकरम जी ने उसको प्रस्तावित करा और सारे बोर्ड के जितने भी सदस्य सब ने उसको प्रस्तावित कर आज उन्होंने उसको लागू करने का काम करा है। जी, नगर पालिका परिषद रामनगर के अंतर्गत जितने भी हमारे मोहल्ला स्वच्छता समिति में जितने हमारे कार्मिक हैं, लगभग 55 हमारे कार्मिक हैं, उनके लिए पालिका बोर्ड से जो प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें उनको एक साप्ताहिक अवकाश अनुमन्य किया गया है। तो वह इस प्रकार से है कि इनको प्रत्येक सप्ताह जो हमारे सफाई सुपरवाइजर है, वो अपनी सुविधा और दिनांक के हिसाब से इनको एक हफ्ते में छुट्टी देंगे, यानी कि साप्ताहिक एक करके महीने में 4 छुट्टियाँ इनके लिए अनुमन्य की गई है। उत्तराखंड की आस्था और पहचान का सबसे बड़ा केंद्र मानी जाने वाली चारधाम यात्रा 2026 को लेकर प्रशासन ने अभी से तैयारी तेज कर दी है। यात्रा के कपाट खोलने की तिथियों का औपचारिक ऐलान भले ही अभी तक नहीं हुआ हो, लेकिन सरकार और प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही के मूड में नहीं है। इसी क्रम में ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में चारधाम यात्रा 2026 को लेकर पहली उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे और आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने की। इस अहम बैठक में चारधाम यात्रा से जुड़े सभी जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हम लोगों ने आज ये पहली बैठक, जो हमारा सीजन समाप्त हुआ है उसके बाद पहली बैठक आज की गई है, जिसमें सभी यात्रा रूट के आने वाले लगभग पूरा गढ़वाल मंडल आप मान सकते हैं, सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे। सभी लाइन डिपार्टमेंट्स, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, बीआरओ हो, एनएच हो, पेयजल हो, आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट्स के भी अधिकारी थे। हम लोगों ने पहले लास्ट ईयर की जो यात्रा हुई उसके एक्सपीरियंसेस सबसे सुने, क्या कमियां अगर रह गई हैं हमसे तो उसको भी सब नोट किया गया और ये यात्रा और बेहतर ढंग से कितनी हो सकती है, सबके सुझाव लिए गए। चूँकि अभी हमारे धामों के खुलने की तिथि घोषित नहीं हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी तैयारियां पहले से होनी शुरू हो जाएं, ताकि जैसे ही इनकी तिथियां घोषित हों तो हमारा पहला काम होता है रजिस्ट्रेशन ओपन करना, क्योंकि हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन चलते हैं। तो हम अपना रजिस्ट्रेशन का काम प्रारंभ करेंगे। उसके पहले हमारे सारे सड़कों की स्थिति बहुत ही ठीक हो जानी चाहिए। हमारे एसएसपीज को वो निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी यात्रा मार्ग में जो नए जो सीजनल जो चौकियां हैं, जो पर्यटन की दृष्टि से और चारधाम की दृष्टि से जो चौकियां जो हैं, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको देख लें, क्योंकि अभी ये शुरुआती अभी मीटिंग है, तो सबको ये बता दिया गया कि जो जो डिमांड्स हैं फोर्स की, और उसकी डिमांड्स जो है वो रेंज लेवल को भेज दिया जाए। और फिलहाल के लिए इन सब खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।